रात के सन्नाटे में लोगों की भीड़ एक घर की दिशा में बढ़ रही थी। आधी रात का समय था। लोगों के हाथों में मशालें जल रही थी। कड़ाके की ठंड में भी लोगों के पसीने छूट रहे थे। दूर जंगल से आती रात के पंछियों की आवाज दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। आखिरकार वे लोग गांव के एक घर पर रुक गए। जलती हुई मशाल की रोशनी से अंधेरा दूर हो गया। पीली रोशनी ने पूरे इलाके को घेर लिया। गेरुए रंग से पुते उस छोटे से घर का दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की से दिए की रोशनी दिखाई दे रही थी। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि घर के अंदर कोई है। तभी लोग दरवाजा खटखटाने लगे। अरे रामा शास्त्री पंत, दरवाजा खोलिए, गांव में अजीब विपदा आ गई है। घर के अंदर हलचल महसूस हुई। दरवाजा खुला और अब भीड़ के सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम था राम शास्त्री पंत। करीब 70-75 साल की उम्र, लेकिन उनकी चाल अभी भी सख्त थी। चेहरे पर तेज चमक, हवा में उड़ते सफेद दाढ़ी के बाल, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर चंदन। मशाल की पीली रोशनी में उनका चमकीला चेहरा सबको दिख रहा था। उन्होंने करारी आवाज में गांव वालों से पूछा, क्या हुआ? समस्या क्या है? पंत, मुंजा जाग गया है। उनकी छाती फूल रही थी। क्या? मुंजा जाग गया? यह कैसे संभव है? उनके चेहरे से साफ साफ समझ आ रहा था कि बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर वे तेजी से गांव की ओर चल पड़े। वास्तव में गांव में मुंजा की अघोरी शक्ति का कोई प्राचीन इतिहास नहीं था। केवल मुंजा नहीं, उस गांव में ऐसी कोई अमानवीय शक्ति नहीं थी, लेकिन मुंजा का उस गांव में अचानक प्रकट होना सभी के लिए आश्चर्य की बात थी। खेत के रास्ते से गांव की ओर जाते समय राम शास्त्री पंत की दृष्टि दूर भयानक जंगल पर टिकी थी। एक पल, केवल एक पल, और राम शास्त्री पंत की दिव्य दृष्टि को कुछ ऐसा महसूस हुआ। हरा चेहरा, लाल जलती हुई क्रूर आंखें, एक गंजा सर जिसके ऊपर एक छोटी सी चोटी। हाँ, वही मुंजा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अभी अभी उसने किसी का शिकार किया हो। राम शास्त्री पंत का हाथ उनके गले में पहने रुद्राक्ष की हार पर गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और किसी मंत्र का जाप करने लगे। अगले ही पल उन्होंने आंखें खोली। राम शास्त्री पंत तभी बोलने लगे, चलो वहां, उस पीपल के नीचे कुछ है। इसके साथ ही हर कोई उस जंगल में शक्तिशाली विशाल पीपल के पेड़ की ओर चलने लगा। राम शास्त्री पंत ने पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही कहा, मुंजा का वास्तव्य इस पेड़ पर है। पेड़ के तने को ध्यान से देखो, तना काला पड़ गया है। इसी समय गांव में एक भयानक चीख गूंजी। सारी घटनाएं बहुत तेजी से घटित हो रही थी। अब गांव वालों के हाथों में मशाल की पकड़ कड़ी हो गई। इससे पहले कि कुछ और होता, सभी गांव वाले चिल्लाते हुए गांव की ओर दौड़ पड़े। जंगल में घास फूस, कीड़े मकोड़े, टहनियां और कांटे पैरों तले रोन दिए गए। मशाल की रोशनी में वे गांव की ओर दौड़े। वे सभी एक जगह पर रुक गए।
सामने का मंजर देखकर हर किसी का गला सूख गया। 13 साल की लड़की मंदा का शव गांव के बीच में एक बरगद के पेड़ से लटका दिया गया था। हाथ पैर पर गहरे निशान थे, घाव थे, सिर से खून बह रहा था, जबकि रस्सी का दूसरा सिरा गांव की 14 साल की आनंदी नाम की लड़की के हाथ में था। उसके चेहरे पर असाधारण उत्तेजना झलक रही थी। उसके बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी लाल आंखें आग से जल रही थी। दोनों हाथ खून से लथपथ थे। उसे देखकर गांव वाले एक पल के लिए चौंक गए। कुछ गांव वालों ने बड़ी हिम्मत करके कहा, उसे पकड़ो, वो हत्यारी है, पिशाचिनी है, उसे मार डालो, उसे जिंदा मत छोड़ो। तभी भीड़ के पीछे से एक मशाल की रोशनी सामने आई। एक तेज दहाड़ सबके कानों में पड़ी। आवाज राम शास्त्री पंत की थी। रुको, ऐसा मत करो। उसके शरीर पर मुंजा ने कब्जा कर लिया है। वो खुश नहीं है, वो मुंजा है। अगर तुम और आगे जाओगे तो मारे जाओगे। मुंजा का नाम सुनते ही सभी पीछे हटे। राम शास्त्री पंत जोर जोर से कोई मंत्र जपते हुए मुंजा की ओर चले जा रहे थे। मुंजा पीछे हटे जा रहा था। मुंजा आनंदी का शरीर छोड़कर अपने असली रूप में आ गया था। हरा चेहरा, क्रूर रक्त रंजित आंखें गांव वालों पर एक राक्षसी दृष्टि डाल रही थी, मानो बता रही हो कि सभी का विनाश निकट है। जैसे ही दोनों घुटने पर बैठे, मुंजा ने दहाड़ना शुरू किया। पंत ने मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। गांव के लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। तूफान शांत होते ही मुंजा वहां से गायब हो गया। अगले दिन राम शास्त्री पंत के सामने गांव के लोगों को इस संकट से बचाने की बड़ी समस्या थी। उन्हें अब भी ठीक से समझ नहीं आया कि मुंजा का इस गांव से क्या रिश्ता था। 2 दिन बाद वर्ष की सबसे भयानक अमावस्या थी। उस दिन मुंजा की ताकत 3 गुना हो जाएगी और वे अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेगा। लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, कोई नहीं जानता था कि वे क्या चाहता है। राम शास्त्री पंत